नमस्कार, मैं हूं आपके साथ एमडी शाही और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज बुक। आइए डालते हैं 13 नवंबर 2025 की सबसे बड़ी और वायरल खबरों पे एक नजर। दिल्ली ब्लास्ट पीड़ितों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा का ऐलान। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लाल किला के पास हुए कार ब्लास्ट के मृतकों के परिवार को 10 लाख मुआवजे की घोषणा की। गंभीर रूप से घायल लोगों को 2 लाख और अपंग हुए लोगों को 5 लाख दिए जाएंगे। इसी के साथ बढ़ते अगले न्यूज की ओर। दिल्ली ब्लास्ट संदिग्ध इकोस्पोर्ट कार फरीदाबाद में बरामद हुई। पुलिस ने विस्फोट में हुए संदिग्ध इकोस कार को फरीदाबाद से ढूंढ निकाला है। ये कार डॉक्टर उमर की बताई जा रही है, जो घटना के बाद से लापता है। इसी के साथ बढ़ते अगले न्यूज की ओर। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली ब्लास्ट के घायलों से अस्पताल में मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान से लौटते ही सीधे एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंचे। उन्होंने वहां ब्लास्ट में घायल हुए लोगों से मिलकर उनका हालचाल जाना। इसी के साथ बढ़ते अगले न्यूज की ओर। केंद्र सरकार ने दिल्ली ब्लास्ट को आतंकी घटना माना, शहीद को श्रद्धांजलि दी। कैबिनेट मीटिंग में दिल्ली ब्लास्ट में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। सरकार ने इस घटना की जांच एनआईए को सौंप दी है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने 6 नक्सलियों को मार गिराया। बीजापुर के जंगल में सुरक्षा बलों ने के साथ मुठभेड़ में 6 नक्सली मारे गए। नक्सलियों के पास से हथियार और गोले बारूद भी बरामद हुए। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। खुदरा महंगाई दर सबसे निचले स्तर पर पहुंची। जब से मोदी सरकार आई है, खुदरा महंगाई सबसे कम दर्ज की गई है। यह रिकॉर्ड गिरावट आम आदमी के लिए राहत की खबर है। इसी के साथ बढ़ते अगले न्यूज की ओर। बिहार एग्जिट पोल एनडीए को 121 से 141 और महागठबंधन को 98 से 118 सीट मिलने का अनुमान। बिहार विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत के करीब दिखाया गया है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद के लिए 22% लोगों की पसंद बने रहे, जबकि तेजस्वी यादव को 34% ने समर्थन दिया। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। लाल किला ब्लास्ट केस में कश्मीर घाटी में 15 ठिकानों पर पुलिस और सीआईए की रेड। ब्लास्ट के तार कश्मीर से जुड़ने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई की। घटना में संदिग्ध की तलाश में कई जगहों पर छापेमारी किए गए और पूछताछ की गई। इसी के साथ बढ़ते अगले न्यूज की ओर। दिल्ली ब्लास्ट के मद्देनजर सुरक्षा को देखते हुए लाल किला मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए। हालांकि बाकी सभी मेट्रो स्टेशन सामान्य रूप से चालू रहे। इसी के साथ बढ़ते अगले न्यूज की ओर। सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन ने दिल्ली आतंकी हमले की निंदा की। सिंगापुर ने इस घटना पर दुख जताया और कहा कि वह दुख की घड़ी में भारत के साथ खड़े हैं। इसी के साथ बढ़ते अगली न्यूज की ओर। यूपी एटीएस ने जम्मू कश्मीर के एक डॉक्टर को हिरासत में लिया। दिल्ली ब्लास्ट के संदिग्ध डॉक्टर उमर के संपर्क में होने के शक में जम्मू के डॉक्टर शाहीन को हिरासत में लिया गया है। एटीएस ने उससे पूछताछ कर रही है। इसी के साथ बढ़ते अगली न्यूज की ओर। यूएस शटडाउन खत्म होने की और बड़ा सीनेट में सांसदों ने मतदान किया। अमेरिकी सीनेट में सरकारी कामकाज को शुरू करने के लिए विधेयक पर मतदान हुआ। शटडाउन जल्दी ही खत्म होने की उम्मीद है। इसी के साथ बढ़ते अगले न्यूज की ओर। श्रीलंकाई क्रिकेट टीम के 8 खिलाड़ी सुरक्षा चिंताओं के कारण पाकिस्तान दौरा बीच में छोड़कर विदेश लौटेंगे। सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए श्रीलंका क्रिकेट टीम के कुछ खिलाड़ियों ने पाकिस्तान का दौरा बीच में छोड़ने का फैसला किया है।